भाजपा के गढ़ में डॉक्टर अनीस बेग ने लगाई सेंध। सिख समाज भी आया डॉक्टर अनीस बेग के साथ। डॉक्टर अनीस बेग ने सिख समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए सिखों को किया अपने साथ। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब अपनी चरम पर है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर से इन सभी 9 सीटों को जीतकर रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी से 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता हथियाना चाहती है और मौजूदा वक्त के हालात को देखते हुए भाजपा की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से दिखाई देती है। वहीं अगर बात करें बरेली जिले की 124 शहर सीट की, तो इस सीट से भाजपा से 2 बार के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार विधायक हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी के मजबूत दावेदार डॉक्टर अनीस बेग की, तो इस सीट पर सीधे तौर पर डॉक्टर अनीस बेग भाजपा को जबरदस्त टक्कर देने की काबिलियत रखते हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर अनीस बेग को मुस्लिम वोटरों के अलावा वाल्मीकि समाज, कश्यप समाज के साथ साथ अब सिख समाज का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पूरे शहर में डॉक्टर अनीस बेग के नाम को ही समाजवादी पार्टी का मजबूत चेहरा माना जा रहा है। चुनावी सरगर्मी के बीच आज मॉडल टाउन स्थित छोटा गुरुद्वारे के पास सिख समाज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सुरेंद्र सिंह भाटिया ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम की विशेषता वहां मौजूद सिख समुदाय के बड़े बुजुर्ग और जवान रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में 124 शहर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी व समाजवादी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग और विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी गुरुद्वारे के पूर्व प्रधान MP सिंह, सरदार बंता सिंह, सरदार कल्याण सिंह, सुरेंद्र भाटिया, मलिक सिंह कालरा, अरविंदर सिंह वेदी, गुरमीत सिंह, गुरबचन सिंह, डॉक्टर विरचेता सिंह, मंगल सिंह, जरनेल सिंह, हरनीत सिंह, नवनीत सिंह आदि सिख समाज के लोग बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन व्यापार सभा के जिला उपाध्यक्ष अंकित यादव ने किया। सिख समाज के सभी बुजुर्गों ने डॉक्टर अनीस बेग का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिए जाने की बात कही। यहां आपको बता दें कि मॉडल टाउन सहित 124 शहर विधानसभा में लगभग 10,000 के करीब सिख मतदाता हैं और सबसे बड़ी बात, मॉडल टाउन को काफी समय से भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन डॉक्टर अनीस बेग के साथ सिख समुदाय का आना उनको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। मंच से बोलते हुए तमाम वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया और महंगाई, बेरोजगारी, GST, कृषि बिल को लेकर कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां देश और समाज के लिए अनैतिक हैं। कृषि बिल पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि 700 किसानों की मौत के बाद आज ये सरकार उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए कृषि बिल को वापस लेने की बात कर रही है, लेकिन हम सिख समाज के लोग भाजपा की किसी चाल में नहीं आने वाले हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने मंच से बोलते हुए महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने 700 किसानों को मौत के घाट उतारा है और 2022 में यही सिख समाज के लोग भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ने का काम करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीस बेग ने सिख समाज के लोगों का हृदय से धन्यवाद किया और मंच से बोलते हुए मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, जो सरकार पिछले 5 साल में चुनी है वो सरकार कैसी और किसने कैसा काम किया है और आने वाली 5 साल की सरकार आपकी कैसी हो, इन 2 चीजों में आपको फर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिछले 2 इलेक्शन हुए हैं और मैंने मॉडल टाउन का इलेक्शन की काउंटिंग कराई है, 2012 में भी 2017 में भी। आप लोगों ने जैसे मैंने देखा है मॉडल टाउन के ज्यादातर वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं, मैंने देखा है यहाँ पर और आप लोगों ने दिया है और कोई बुरी बात नहीं है, आपने कुछ सोच समझ के किया होगा और दिए होंगे वोट।
लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया 5 साल में आपने उस पार्टी ने आपके साथ क्या किया। अगर किसी पार्टी को आप वोट देते हैं या किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं तो उससे क्या चाहते हैं, उससे चाहते ये है कि हमारा जो आने वाले 5 साल है उस पे हम लोग खुश रहें, उस पे हमारी महंगाई कंट्रोल है, हमारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जो हमारे किसान भाई हैं उनको सही जो हमारी फसल है उसका समर्थन मूल्य मिले, उसको सही तरीके से हमारा देखा जाए, और हमारे गरीब भाइयों को, जो हमारे गरीब लोग हैं उनको इस महंगाई से बचाया जाए। यही तो चाहते हैं आप लोग। लेकिन इस 5 साल की सरकार ने क्या किया है, ऐसी सरकार पहली बार हमने देखी है। हम लोगों ने भी बहुत दिनों से राजनीति के 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। ऐसी सरकार पहली बार है कि जो के पहले बिल ले आती है और बाद में उस पर सोचती है। चाहे कोई भी लोग, शुरू से लीजिए जब से सरकार बनी है, जब से सेंटर में मोदी जी की सरकार बनी है, तब से सिर्फ आपको इसने परेशान काम करने का, सिर्फ परेशान काम किया, सिर्फ आपको परेशानी दी है, परेशान किया है। आप बताइए, आज कोई भी बता सकता है कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ किसी को? सबसे पहले एक आया, आपने कह दिया नोटबंदी, उस नोटबंदी से किसको कितना फायदा हुआ, कितना लोग परेशान हुए और कितने लोग लाइन में लग के मर गए, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी कितना ज्यादा परेशान हुआ। कोई फायदा नहीं, सिर्फ बहुत बड़े अमीर जो लोग हैं उनको फायदा हुआ और कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में अब नंबर आया, सब गरीब आदमी, मिडिल क्लास टूट गया, हमारे व्यापारी भाइयों का। मैं जानता हूं यहाँ पर मॉडल टाउन में लगभग 90% व्यापारी भाई है, 90%। क्या किया भाई, जीएसटी लाना था इनको तो कम से कम कमेटी बनाते, उसमें सही से डिस्कशन होता। जब से जीएसटी आया है, जब से व्यापार में कितना फर्क पड़ा है। आप लोग शुरू में तो समझ में नहीं आया आधे लोगों को जीएसटी, और लाके बिल थोप दिया आपके ऊपर, तो आपको परेशान हुए नहीं हुए। आप लोग जितने व्यापारी भाई हैं सब लोग जीएसटी से परेशान हुए। पहले नोटबंदी लाए तो गरीब आदमी परेशान, मिडिल क्लास परेशान, फिर जीएसटी लाए, व्यापारी परेशान। कहीं को काम करना नहीं, रोजगार नहीं देना है इनको, किसानों की नहीं सुनना है इनको। और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो काला कानून आया, 3 काले कानून आए, उसके बाद में किसानों के खिलाफ कानून दिया है। भाई जिसके खिलाफ तुम कानून ला रहे हो, किसान कह रहा है कि काला कानून है, ये कह रहे हैं काला कानून, बताओ हमें कहां है। और उस काले कानून ने हमारे 750 भाइयों को, परिवारों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर किसी घर में एक आदमी कोई एक्सपायर होता है, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटा हो, उस परिवार पे क्या बीतती है। 750 परिवार बर्बाद कर दिए। लोग गरीब लोग, मतलब कितने ज्यादा परेशानी में वहां पर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हम लोग कहते देखने के लिए कितनी बुरी हालत उन लोगों की है, और इन लोगों को कहीं पर एकदम कहीं से इनकी जू नहीं लगी, कहीं पर इनको मलाल नहीं हुआ उनका, कहीं किसी ने दुख प्रकट नहीं किया। 750 आदमी मर गए। मॉडल टाउन का इतिहास रहा है, यहाँ का वोट जिधर भी जाता है ये उसे जिता ही देते हैं। लेकिन आज जैसा कि आपने कहा, ये बहुत लंबा कारवां है यहाँ पर, और यहाँ समाजवादी पार्टी का ये सिख समाज का जो सम्मेलन हुआ है, इसके जो आयोजक हैं सुरेंद्र भाटिया जी और उनके जितने भी साथी हैं, डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं और तमाम लोग हैं, ये बधाई के पात्र हैं। देखिए, आगामी 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आज का ये सिख समाज का जो सम्मेलन है, ये चुनाव 2022 के विधानसभा के चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा। और बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सिख समाज ने जब भी जो सोचा है उसे करके दिखाया है। लेकिन जहाँ तक आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश के हालात कैसे हैं, आज हमारे किसान भाई जो सड़कों पर बैठे थे, कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि हम किसानों के विरोध में हमने ये बिल पास किया था, तो उसे किसान भाइयों के, हमारे साथ जो सिख समाज के लोग हैं और जो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके दबाव में सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े, उस कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो 700 से 800 किसान भाई जो हमारे शहीद हुए थे, तो उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और उनके परिवार के लोग भी ये पूछना चाहते हैं, जब हमारे 700 लोग शहीद हो गए किसानों के आंदोलन में, तो केंद्र या उत्तर प्रदेश की सरकार पे कान पर जूं नहीं रेंगी, किसी ने भी संवेदना तक नहीं व्यक्त की, एक आंसू तक नहीं बहाया।
तो किसानों का आंदोलन जाया नहीं जाएगा। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। इनकी यूपी टीईटी का पेपर जो है लीक होने की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो तब क्या ऐसे मामले नहीं होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जितनी परीक्षाएं थी वो सकुशल संपन्न कराई गई, लेकिन इनकी जब से 2017 से सरकार बनी है ये कोई इस तरह की परीक्षा नहीं करा पाए। 19 लाख जो हमारे छात्र थे वो लोग इसमें बैठना चाहते थे, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो टीईटी में शामिल होना चाहते थे, इसके एग्ज़ाम में बैठना चाहते थे, हमारे बेरोजगार लोग 19 लाख लोग थे। उन्होंने किस तरीके से, किसी ने रात के अंधेरे में, किसी ने किसी तरीके से, गांव में हर जगह हर वक्त लाइट नहीं होती है, वहाँ समय समय से लाइट आती है, तो किस तरीके से लोगों ने मोमबत्ती जलाकर लैंप में बैठकर तैयारियां की थी। बड़े अफसोस की बात है कि आज देखिए उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मैंने टेलीविज़न में देखा, कई जगह देखा, बच्चियां रो रही थी जिन्होंने तैयारी करी, जिन्होंने मेहनत करी। ये 19 लाख लोग जो इसमें टीईटी की परीक्षा में बैठने जा रहे थे, ये रंग लाएगा और 19 लाख लोगों का परिवार जो है इस चुनाव में इनसे पूछेगा। आज तक ये कोई परीक्षा नहीं करा पाए हैं, इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। और 19 लाख लोग कितने बेचैन थे, कितनी दूर से गए। हमने अखबारों में देखा, टेलीविज़न में देखा, लोग प्लेटफार्म पर लेटे हुए थे, कई जगह और जाड़ों में ठुठर रहे थे लोग, लेकिन जब परीक्षा नहीं हुई तो वो मायूस हो गए, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एक बस आखिरी सवाल है आपसे कि रात का तो अंधेरा है, टिकट की रोशनी कब तक सामने आएगी? क्योंकि टिकट को लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा है, सब जानना चाहते हैं। थोड़ा सा पर्दा हटाएं। देखिए, ये भी इस पे भी आपसे कहना चाहूँगा, रुख से हटा नकाब उजाले बिखेर दे, महफिल बहुत उदास है तेरे दीदार के बगैर, आप कहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, टिकट का जो मामला है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है, और आप वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख ही रहे हैं, और जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे, क्योंकि ये चुनावी मीटिंग नहीं थी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेंगे 124 शहर विधानसभा और 125 कैंट विधानसभा के लिए, हमारे लिए वो उनका आदेश सर्वोपरि है, उनके आदेश का पालन करेंगे। और हर हाल में इस बार शहर विधानसभा जो हमारे इतने सम्मानित सिख समाज के लोग खड़े हैं, मैं यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम शहर और कैंट विधानसभा सीट बहुत अंतर से जीतने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है।